अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में अहलुल बैत को वजीफ़ा जाता था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ तमाम मुसलमान बराबर हैं के उसूल के तहत वजीफ़ा देते थे। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत आया तो वो हज़रत हसन को 5000 दिरहम, हज़रत हुसैन को 5000 दिरहम, हज़रत अली को 5000 दिरहम वजीफ़ा रवाना करते थे। आपको अंदाज़ा भी है 5000 दराहिम कितने बनते हैं। मुरव्वजा कवैती दिनार, अगर आप पाकिस्तानी रुपयों से इसको ज़रब देंगे ना तो 5000 दराहिम का मतलब बनता है 45,50,000 के लगभग, क्योंकि एक दिरहम एक दिनार से कुछ कम है। चलें आप 45 लाख ही लगा लीजिए। 45 लाख आपको अंदाज़ा भी है कितनी बड़ी रकम है। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक अहलुल बैत को भेजते थे 45 लाख कम से कम। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलिए अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नुरैन का दौरे खिलाफत। अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नुरैन के गवर्नर अब्दुल्ला बिन आबिर ने 3000 दराहिम भेज दिए अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा को। तो अमीरुल मोमिनीन उस्मान सख्त नाराज़ हुए और फिर उन्होंने 20,000 दराहिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में भेजे। अब आप हिसाब लगा लीजिए, मेरी तो गिनती ख़त्म हो गई है कि 20,000 मुरव्वजा दीनार कवैती दीनार को आप ज़रब दीजिए 909 के साथ। यही वजह थी कि कुरैश अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नुरैन के खलीफा बनने पर बेइंतहा खुश थे। फिर आगे चलिए अमीर मुआविया, वो अमीर मुआविया जिनको अहले तशय्युअ की सादा लो अवाम अपने बड़ों के कहने पर दिन रात गालियाँ देती है, उनके बारे में सुनिए दिल थाम कर। एक दिन में हुजूर, एक दिन में 1 लाख दराहिम पेश किए हैं हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की खिदमत में अमीर मुआविया ने। 1 लाख दराहिम मौजूदा, ये आपके जो अरबपति खरबपति बिल गेट्स वगैरह है ना, उनको जूते की नोक पर रख दिया था अमीर मुआविया ने अहलुल बैत के सामने। आप 1 लाख कवैती दीनार को ज़रब दें 909 के साथ और उसके बाद गिनने बैठ जाएं, आपकी ज़िंदगी सर्फ हो जाएगी हुजूर। तो इसका ही हया कर लीजिए कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने वजीफ़ा इसलिए बढ़ाया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़रबा हैं, इस वजह से उनको अफजलियत की बुनियाद पर उनका वजीफ़ा बढ़ा दिया। इसका ही ख्याल कर लीजिए, इसका ही हया कर लीजिए, कम अज़ कम खामोश हो जाइए। फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नुरैन, आपको अंदाज़ा भी है कितनी बड़ी रकम है ये। आप अगर पैसे वाले भी हैं ना, अरब खरबपति भी हैं, तब भी आपको बखूबी अंदाज़ा है कितनी बड़ी रकम है। फिर उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, इनका ही हया कर लीजिए। यकीन कीजिए, मैं मज़दूरी करता हूँ, मज़दूरी के दौरान कभी कभी ईरान के अहले तशय्युअ से वास्ता पड़ता है। वो मुझे पानी दे देना पीने के लिए, तो मैं उनके सामने आंखें नहीं उठा पाता। मुझे अभी तक वो याद है जिन्होंने 10 साल पहले मुझे पानी पीने के लिए दिया था गर्मी में, अहले तशय्युअ। मैं उनके सामने आंखें नहीं उठा पाता। और ये सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वजीफ़ा देते रहे। तो इतना ही हया कर लीजिए। चले आपके बड़ों को नहीं है, आप ख़ुद ख्याल कर लीजिए, कम अज़ कम खामोश हो जाइए। इतना तो कर ही सकते हैं। अगर खामोश नहीं होना तो फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। फिर ये बताइए मुझे कि अहलुल बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ से किस हक़ से लेकर खाते रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन उस्मान, अमीर मुआविया रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन से लेकर जो वो वज़ाइफ़ खाते रहे हैं, क्या वो उनके लिए हलाल था? ये सुनकर हो सकता है आपके बड़े आपको ये धोखा देने की कोशिश करें कि बैतुल माल में आने वाला माल मोमिनीन का था, इनका ज़ाती नहीं था। तो हुजूर बैतुल माल में हर किस्म का माल आता था, माल गनीमत भी। और अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के दौर में जो माल गनीमत के तौर पे माल बैतुल माल में जमा हुआ है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा है। तो अब जाहिर सी बात है उसमें तो हर किस्म का माल जमा होता था, तो उस माल से फिर आगे वजीफ़े देते थे। तो अब बताइए कि क्या वो उनके लिए हलाल है? फ़िक़ा जाफ़रिया के अंदर आप अगर हराम का एक निवाला भी खा लेते हैं तो उसका क्या हुक्म है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सदके की एक खजूर तक खाने नहीं दी थी, उंगली मुबारक डाल के हलक से वापस निकाल ली थी। और यहाँ पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मुसलसल उनको हराम जाता रहा है। यानी अगर ख्याल नहीं करेंगे, अगर ज़िद पे रुके रहेंगे, फिर यही है कि अहलुल बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सारी ज़िंदगी हराम खाते रहे। अब बताइए क्या करना है? हया करना है उनका कि वो वज़ाइफ देते रहे? नहीं करना तो फिर ये बताइए कि ये हलाल था या उनके लिए हराम? ये यकीनी तौर पर उनके लिए हराम था, अहले तशय्यो के उस अकीदे के मुताबिक जो आपके बड़े आपको बताते हैं। तो वो सारी ज़िंदगी उनको हराम खिलाते रहे। किनको? अहलुल बैत को। किनको? जिनके लिए सदका भी हराम है, उनको लूट मार का माल खिलाते रहे सारी ज़िंदगी। अब आपने पता क्या करना है? अहले तशय्यो में जो चोटी के आलिम हैं, बड़ी बड़ी बलाएँ हैं, उनके पास हकीर का ये मुतहर्रिक पैगाम लेके जाएं। उन्हें बताएं कि हज़रत ये सुने, इससे तो पता चलता है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया अहलुल बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे और आप हमें आज तक गलत ही बताते रहे। तो इस पर आपको वो आखिरी धोखा देने की कोशिश करेंगे कि वो मुनाफिकीन है, अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया। तो फिर आपने कहना है कि अगर मुनाफिकीन हैं तो फिर तो मसला और गंभीर हो जाएगा कि वो मुनाफिकीन से, यानी अहलुल बैत मुनाफिकीन से ले लेके खाते रहें, फिर बैतुल माल से लेके खाते रहें, वहाँ तो लूट मार का माल भी होता था, ये सारी ज़िंदगी हराम खाते रहे। इस मसले का हल बताइए। तो फिर इसके बाद चूँकि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर या तो वो कहेंगे कि तुम गुमराह हो चुके हो, या फिर नंगी गालियों का तसलसल शुरू हो जाएगा।